दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि निजी तौर पे मैं या कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति इस बात को अप्रूव नहीं करता कि कोई भी महिला, कोई भी पुरुष किसी दूसरे व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उसको अनर्गल उसके बारे में बातें कहे, उसके बारे में असभ्य शब्दों का उपयोग करे और ऐसी बातें कहे जिनका कोई आधार ना हो। इसे सिरे से मैं खारिज करता हूं और हर व्यक्ति को यह खारिज करना चाहिए। लेकिन दुखद यह है कि अपने समाज में, भारतीय समाज में और खासकर हाल के कुछ वर्षों में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। इंकरेज किया जा रहा है बड़े ताकतवर लोगों द्वारा, प्रतिष्ठानों द्वारा अनर्गल प्रलापों को, झूठी बातों को, तथ्यहीन टिप्पणियों को, नफरत विद्वेष से भरी बहुत सारी बातें इस वक्त समाज में ज्यादा महत्व पा रही हैं। सोशल मीडिया एक जरिया बन गया है। तो दोस्तों ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत बहुत पढ़ी लिखी समझदार महिला है और सच पूछिए तो कांग्रेस की जो प्रवक्ता टीम है उसमें वो काफी चमकदार या यूं कहा जाए कि स्टार प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जर्नलिस्ट भी रही हैं और जर्नलिस्ट के तौर पे उन्होंने देश विदेश की बहुत सारी घटनाओं को कवर किया है, बहुत ही समझदार मानी जाती हैं। लेकिन न जाने क्या हुआ कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कुछ ऐसी टिप्पणी फिल्म अभिनेत्री से राजनेता बनने की राह पर चल पड़ी कंगना रनावत के खिलाफ हुई, जो उनकी इमेज को, उनकी छवि को धूमिल करती है या उस पर एक तरह का धब्बा लगाती है। अब उनका यह कहना है कि उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो फर्जी है। कोई सुप्रिया श्रीनेत के नाम पर पैरोडी एक अकाउंट बना दिया है, यानी छद्म बना दिया है, किसी और ने बनाया है। उस पर यह बात आई और वहां से उनके सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले जो लोग हैं, हो सकता है कि उनके दफ्तर के लोग हों या उनके परिचित लोग हों, कौन लोग हैं इसको आइडेंटिफाई उन्होंने अभी तक चिन्हित नहीं किया है। तो उनका यह कहना है कि उनके उसी ट्विटर जो नकली है, जो उनका अपना नहीं है, उनके नाम पर किसी ने बना दिया है और उसकी भी वो कंप्लेंट कर चुकी हैं। तो वो कह रही है कि उसे देखकर किसी ने वो जो ट्वीट था उनका, एक्स पर जो उनकी टिप्पणी थी, वो डाल दिया, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर, और इस तरह बावेला मच गया, भारी बवाल मच गया पूरे मीडिया जगत में और पॉलिटिकल सर्किल में। निश्चित रूप से वो टिप्पणी बहुत ही खराब थी, उसको सिरे से हर कोई खारिज कर रहा है और करना भी चाहिए। उन्होंने उसको विड्रॉ किया, एक तरह से उन्होंने खेद प्रकट किया कि ऐसा हुआ है। वो कह रही हैं कि हमने इसकी पड़ताल हमने शुरू कर दी है, लेकिन कंगना रनावत इसको मानने को तैयार नहीं है। कंगना रनावत से ज्यादा पूरी भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाने पर आमादा है और उसका कहना है कि ये योजना के तहत हुआ है, ये अपराध है, क्राइम है, न जाने क्या क्या वो कह रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं स्वयं खारिज करता हूं सुप्रिया श्रीनेत की उस टिप्पणी को, अगर ये उनकी टिप्पणी है, चाहे उनके लोगों ने की हो, उनके ट्विटर हैंडल को या उनके फेसबुक हैंडल को, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी उनकी पोस्ट को डाल रहे हैं, वो जिम्मेदार हैं और इसके लिए सुप्रिया श्रीनेत अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती हैं। अगर कोई मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा है, उसको हैंडल कर रहा है, तो जवाबदेही मेरी है, उसकी केवल नहीं है। इसलिए अच्छा किया उन्होंने कि उसको विड्रॉ ही नहीं किया, खेद भी प्रकट किया। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों एक दूसरा, जो राजनीतिक सवाल है, प्रशासनिक सवाल है और सभ्यतागत सवाल भी है कि इस देश की जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो नीचे से ऊपर तक इस मुद्दे पर आंदोलित हो गई। सारे लोग कह रहे हैं पूरी कांग्रेस पार्टी माफी मांग ले, कार्रवाई की जाए सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ। अगर ये सब सही उनकी बात है तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता किसी को अब तक नहीं बचे रहना चाहिए था माफी मांगने से या उसके खिलाफ कार्रवाई से नहीं बचे रहना चाहिए था। सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्योंकि इस देश में अगर अनर्गल बातें देखा जाए पिछले 10 वर्षों में,
सबसे अधिक सोशल मीडिया पर जो अनर्गल बातें आई हैं, कहां से आई हैं? किस तरह के लोगों ने नफरत विद्वेष का जो इस देश में, इस समाज में नीचे से ऊपर तक जो एक पैदा किया है, वातावरण, माहौल पैदा किया है, उसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल एक पार्टी का योगदान है। सभी पार्टियों के, ज्यादातर अनेक ऐसी पार्टियां हैं जो इस तरह का काम करती हैं। हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी पार्टी का, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी का जो आईटी सेल अपने को कहता है, वो किस तरह का नर्गल प्रलाप करता है? उसके नेता किस तरह की बातें करते हैं? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों, छात्राओं, अध्यापकों के, जो विद्वान अध्यापक हैं, जो छात्राएं, जो छात्र बेहद प्रतिभाशाली हैं, जो लोग कमेंट उन पर करते हैं घटिया, उनका एडमिशन तक कभी जेएनयू में नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एडमिशन पाना कठिन हो जाएगा। लेकिन आपको याद है 2019 से लेकर 20, 21, 22, 23, 24 क्या क्या जेएनयू के छात्रों के बारे में नहीं कहा गया है? जेएनयू को क्या नहीं कहा गया है? और तो और, अब आपको मैं बताऊं, श्रीमती सोनिया गांधी, आप उनकी राजनीति से सहमत हो या असहमत हो, उनको आप पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन उनको जर्सी गाय किसने कहा? किसने कहा जर्सी गाय उनको? और राहुल गांधी को किसने कहा? किसने कहा? वो शब्द, ऐसे शब्द, उनको ऐसा बछड़ा बताया गया कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कोई सभ्य भाषा में इस्तेमाल क्या इस तरह का कोई आदमी कर सकता है? सुनंदा पुष्कर, शशि थरूर की धर्मपत्नी, अब नहीं है इस दुनिया में, उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा? किसने कहा? और कपड़ों से लोगों की पहचान हो जाती है, यह किसने कहा? तो दोस्तों, मैं गिनाने को गिनाऊंगा तो असंख्य ऐसी बातें गिना सकता हूं, लेकिन असल सवाल यह है कि महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, देश की एक बड़ी संस्था है, और राष्ट्रीय महिला आयोग में जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा जी, आज उन्होंने ऐसा बयान दिया, मैं टेलीविजन पर देख रहा था, कि सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। अरे भाई, कार्रवाई करे, लेकिन कितनी बातें, कितनी टिप्पणियां दूसरी पार्टियों के लोग करते रहे, कांग्रेस के खिलाफ या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ, उन पर तो अभी कभी आपने कुछ नहीं किया। मणिपुर पर, मुझे आज भी याद है कि मणिपुर पर महिला आयोग के समक्ष चीजें गई, क्या किया? मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, वो हाल के 50, 60, 40 साल, 50 साल में मुझे नहीं लगता कि इतना भयानक अत्याचार, एट्रोसिटीज हाल के वर्षों में कभी देखी गई। महिला आयोग ने मणिपुर पर क्या किया? मौजूदा सत्ताधारी दल ने क्या किया? सरकार ने क्या किया? तो मैं सुप्रिया श्रीनेत या किसी और लेखिका या पत्रकार के उस ट्वीट को सिरे से खारिज करता हूं, जो कंगना रनौत पर बेवजह और बेहद बेजुबान किस्म की टिप्पणी जो आई है, उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि समाज में यह माहौल पैदा कहां से हो रहा है। केवल किसी एक को घेरने और दूसरों को फ्री हैंड देने की जो ये प्रथा है, ये जो रिवाज है, उसे कौन चालू रखे हुए है? तो अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है, जो इस देश में नहीं हो रहा है। और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वयं कंगना रनावत ने विभिन्न अभिनेत्रियों, विभिन्न राजनेताओं, विभिन्न व्यक्तियों के बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहा है। आज वो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। ठीक है, चुनाव है मंडी में, उनको मंडी लोकसभा के चुनाव में लड़ना है, और वो जीते हारे ये जनता तय करेगी, हम आप नहीं तय करेंगे। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलना, जैसे मानो वो बिल्कुल मासूम है। अरे भाई, स्वरा भास्कर पर आपने क्या कहा था? आपने तापसी पन्नू पर क्या कहा था? कंगना रनौत को याद होगा कि उन्होंने उर्मिला मातोंडकर जब चुनाव लड़ रही थी, उनके खिलाफ कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन उस पर उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, कभी नहीं कहा कि गलत वो टिप्पणी हो गई थी मुझसे। तो उन्हें भी समझना चाहिए। इसके अलावा स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, दोनों को आपने बी ग्रेड एक्ट्रेस कहा, और जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और जेएनयू की छात्राओं के बारे में, छात्रों के बारे में अनर्गल प्रलाप किया, शाब्दिक हिंसा की, उस वक्त आप बिल्कुल खामोश नहीं।
देश के बुद्धिजीवियों से, अभिनेत्रियों से, अभिनेताओं से, कलाकारों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सभ्यता के पक्ष में आवाज उठाएंगे, संस्कृति के पक्ष में आवाज उठाएंगे, समाज में बेहतर मूल्यों की स्थापना का काम करेंगे। लेकिन उस वक्त तो कंगना रनौत जी सामने नहीं दिखी। हम आपके खिलाफ जो बात कही गई है उसकी भरपूर निंदा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको भी निंदा करनी चाहिए थी हर उस मौके पर जब आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं उस पार्टी के लोगों ने, उस पार्टी के समर्थकों ने, जब इस देश के तमाम लोगों के खिलाफ, अनेक असंख्य लोगों के खिलाफ जब अनर्गल बातें कहीं, गलत बातें कहीं, मिथ्या आरोप लगाए और नफरत और विद्वेष भरी टिप्पणियां की। तो दोस्तों, आज इतना ही कि महिला आयोग से लेकर कंगना रनौत तक, कांग्रेस पार्टी के लोगों से लेकर के बीजेपी के लोगों को, सबको ये सीखना और समझना होगा कि ये देश सबका है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को अगर बचाना है, समाज को बेहतर बनाना है, तो एक शालीनता के लिए मापदंड बनाइए। आप आचार संहिता की बात करते हैं, कौन सी आचार संहिता, जब आप स्वयं सभ्यता का पाठ नहीं पढ़ा सकते अपने लोगों को। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।